हे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको सीता राम के विवाह के समय घटित एक प्रसंग के बारे में बताता हूँ। जब सीता जी का विवाह राम जी से हुआ, तब उस समय जनक नगरी में धरती माता भी आई थी। धरती माता अर्थात धरणी माँ, जिसके गर्भ से सीता ने जन्म लिया। जनक की पत्नी सुनैना और माता धरणी आपस में सहेलियाँ थी। कोई इन्हें बहनें भी बतलाता है। इन दोनों ने किसी समय जब बैठी हुई थी, तब एक बात का निश्चय किया। वह यह थी कि दोनों में अगाध प्रेम था। दोनों कहती थी कि हम दो होते हुए भी एक हैं, पर एक कैसे होंगी? हमारी संतानें तो अलग अलग से होंगी। तब इन दोनों ने कहा कि हम प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि हमारी दोनों की एक ऐसी संतान हो जो हम दोनों की पुत्री कहलाए। क्यों? प्रभु की माया देखिए। सीता धरणी के घर से निकली और सुनैना तथा जनक की पुत्री कहलाई। धरणी का पुत्र यानी धरती माता का पुत्र मंगल भी है। विवाह संस्कार के समय भाई की आवश्यकता होती है। जनक जी का एक पुत्र था जिसका नाम लक्ष्मण जी था, लेकिन कहते हैं कि उसकी अवस्था उस समय छोटी थी। विवाह संस्कार करवाने का उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि वे पुरोहित के द्वारा किए हुए निर्देशों का पालन कर सकें। वह दोनों राजा जनक तथा माता सुनैना इस चिंता में थे कि सीता के भाई का कर्तव्य कौन निभाएगा। जब धरणी माता को उनकी चिंता के विषय में ज्ञात हुआ, तो उसने सुनैना से कहा, हे सुनैना, सीता हम दोनों की पुत्री है, तो जो मेरा पुत्र मंगल है वो भी इस नाते से तुम्हारा पुत्र हुआ। विवाह की रस्म यदि आप अनुमति दें तथा महाराज जनक भी इसे स्वीकार करें, तो मंगल सीता के विवाह में इसके भाई की रस्म अदा करेगा। जनक को और क्या चाहिए था? सुनैना को और क्या चाहिए था? उनके पुरोहित सतानंद ने भी इसे स्वीकार किया और बोले कि इससे श्रेष्ठ बात क्या हो सकती है। हे भक्तों, मंगल ने सीता के विवाह के समय उसके भाई की रस्म अदा की थी। एक मैं आपको और बात याद दिलाना चाहता हूँ। वह यह है
कि जैसा कहा जाता है माता सीता धरती में समा गई थी। अपनी अंतिम यात्रा उन्होंने इसी तरह समाप्त की थी। जब वह धरती में समाई तो उसका भाई मंगल उन्हें लेने के लिए आया था रथ पर सवार होकर, और वह सीता को अपने साथ ले गया था। उसने उसकी बहुत सेवा आबो भक्त की थी, और जो भाई का कर्तव्य है वो उसने भली भांति निभाया था। जय श्री राम। देवराज बंसल।